हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में मैं शुरू करूंगा मैथमेटिक्स का एक न्यू चैप्टर्स, जिस चैप्टर्स का नाम है सर्कल। मैं इस वीडियो लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक को कवर करने वाला हूँ। आई हैव मेंशन दैट ऑल द टॉपिक्स आर जस्ट यू कैन ऑब्जर्व इट। और मैं आपसे एक बातें बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि अगर आप सर्कल के सारे वीडियो लेक्चर को अच्छे तरीके से आपने देख लिया, समझ लिया, और अगर आप इसके बेसिस पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए, तो मैं आपको ये दावा करके बोल रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि इस चैप्टर से आने वाले जितने भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं, आप सारे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे। सो स्टूडेंट्स, मैं बातें करता हूँ सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक की, जिस टॉपिक का नाम है सर्कल्स। कि सर्कल्स क्या होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं अगर सिंपल सी बातें कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ जी, ये वाला ना, मैं बोल सकता हूँ जैसे कि आप देख पा रहे हो ये वाला, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो मेरे प्यारे बच्चों। मैं अगर यहाँ पे देख रहे हो, ये दिस इज द 2 डायमेंशनल फिगर है ना, दिस इज व्हाट, दिस इज 2 डायमेंशनल फिगर। हम इसको सिंपल से बोलते हैं सर्कल, बट हम डिफाइन कैसे करेंगे इस बात को हम आपको यहाँ पे सिखाने वाले हैं। सो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ पे एक ले लूँ पॉइंट है ना, मैं अगर यहाँ पे ले लूँ एक पॉइंट और मैं इस पॉइंट को मार्क कर दूँ ना, कितना बड़ा हो गया, मैं इस पॉइंट को मार्क कर दूँ है ना, पॉइंट ओ। मैं अगर इसको मार्क कर दूँ क्या, पॉइंट ओ, ये वाला है पॉइंट ओ, यहाँ मैंने लिख दिया ये वाला पॉइंट क्या है जी, ओ है। और मैंने बोला कि मैंने इस पॉइंट को कर दिया फिक्स। अब इस फिक्स्ड पॉइंट से कांस्टेंट दूरी पे है ना, मान लेता हूँ कि यहाँ से इस पॉइंट की दूरी है जी 5 सेंटीमीटर, मैं मान लेता हूँ ना, चलो मान लेता हूँ 10 सेंटीमीटर है। तो यहीं से एक और पॉइंट लेंगे 10 सेंटीमीटर, यहीं से और भी सारी पॉइंट 10 सेंटीमीटर दूर, ये वाली पॉइंट भी 10 पे है, ये वाली भी 10 पे है जी, है ना, ये वाली भी 10 पे है, ये वाली भी कहाँ पे है, ये वाली भी 10 पे है ना, ये वाली भी 10 पे है। ये जितने भी आप पॉइंट्स देख पा रहे हो है ना, ये सारे पॉइंट्स इस फिक्स्ड पॉइंट से कांस्टेंट दूरी पे है ना। मैंने यहाँ जो मान रखा है मेरे प्यारे बच्चों, ये आप जितने भी पॉइंट्स देख पा रहे हो है ना, ये सारे पॉइंट्स इस फिक्स्ड पॉइंट से कांस्टेंट दूरी पे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को कनेक्ट कर दूँ ना, ऐसे 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 मैं अगर जोड़ दूँ इसको, तो हमें मिलेगा एक 2 डायमेंशनल फिगर। मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि अगर हम एक फिक्स पॉइंट ले लें है ना, किसी प्लेन में हम एक फिक्स पॉइंट ले लें और इस फिक्स पॉइंट से कांस्टेंट दूरी पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे ना, जितने भी पॉइंट्स आएंगे, अगर हम उन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें तो हमें मिलेगा एक 2 डायमेंशनल फिगर है ना, हमें मिलेगा जी एक 2 डायमेंशनल फिगर। तो इस 2 डायमेंशनल फिगर को बोलते हैं सर्कल। बताना मैं आपको ये चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि एक सर्कल जो है कि 2 डायमेंशनल फिगर होता है ना। मैं बताना चाहता हूँ कि सर्कल क्या होता है, एक 2 डायमेंशनल फिगर होता है। नाउ स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट ए कॉन्स्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट है ना। मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स विच आर एट ए कॉन्स्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट, and this fixed point is called center of the circle and the constant distance is called radius of the circle. सो मेरे प्यारे बच्चों, जहाँ तक हमें उम्मीद है कि हमारे सारे बच्चे इस बात को समझ गए होंगे कि सर्कल क्या होता है जी। मैं फिर से अगर एक बार इसको बताने का प्रयास करूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं कह सकता हूँ जी कि अ सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स इन अ प्लेन which are at a constant distance from a fixed point, and this fixed point is called center of circle, and the constant distance is called radius of the circle, and this constant distance is called what, radius of the circle. So यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये जो OA है ना, OA is the radius of circle। और ये जो आप बातें कर रहे हो ना इस फिक्स पॉइंट की ना, तो इसको बोलते हैं जी क्या हम लोग, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल, इसको बोलते हैं जी हम लोग सेंटर ऑफ सर्कल मेरे प्यारे बच्चों। सो स्टूडेंट्स, अगर मैं बातें करूँ एक सर्कल की, तो एक सर्कल किसी प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करती है। अगर मैं आपसे बातें करूँ कुछ पॉइंट्स की मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मैं अगर आपसे पूछूँ कि बताओ ये पॉइंट्स P कहाँ पे है जी, है ना,
मैं अगर आपसे पूछूं कि ये पॉइंट Q कहाँ पे है जी, मैं अगर आपसे पूछूं कि ये वाला जो पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट्स R कहाँ है ना, तो आप सिंपल सा कह सकते हो मेरे प्यारे बच्चों ना कि ये जो पॉइंट P है ये सर्कल के अंदर है। ये कहाँ पे है, ये सर्कल के अंदर है, तो बोलते हैं हम लोग इंटीरियर ऑफ द सर्कल। मैं कह सकता हूँ ये क्या है जी, अपना इंटीरियर, इंटीरियर ऑफ द सर्कल है ना, इंटीरियर। ये क्या है जी, ये कह सकते हैं ऑन द सर्कल, ये कह सकते हैं हम लोग ऑन द सर्कल, ऑन द सर्कल। और ये कह सकते हैं एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल है ना, इट इज द एक्सटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक सर्कल किसी प्लेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करती है। एक इंटीरियर पार्ट्स हो गया अपना, एक एक्सटीरियर पार्ट हो गया, और एक हो गया ऑन द सर्कल है ना। ये वाली क्या हो गई जी, ऑन द सर्कल। तो मैं यही आपको बता रहा हूँ कि ये जो पॉइंट P है ये सर्कल के इंटीरियर पार्ट्स में है, ये जो पॉइंट Q है इट इज़ ऑन द सर्कल, और ये जो पॉइंट्स R है इट इज़ आउटसाइड या एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल है। नाउ स्टूडेंट्स, अब मैं बातें करूँ आपको सर्कल से कुछ जुड़ी हुई टर्म्स की बातें करूँ अगर मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं सबसे पहले बातें करूँगा आपको कॉर्ड्स की। मैं सबसे पहले आपसे बातें करूँगा जी कॉर्ड्स की, है ना। तब तक आप इसे ड्रॉ कर लो। मैं बातें करूँगा जी कॉर्ड्स की, है ना, कि कॉर्ड्स क्या होता है। सो मेरे प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ कुछ सर्कल्स, है ना। पहले आप देख लो, ऑब्जर्व कर लो। देखो जी, ये एक हो गया सर्कल अपना, एक सर्कल ये हो गई जी, है ना, एक दूसरी सर्कल ये हो गई जी अपनी, ये वाली हो गई, आप देख पा रहे हो। मैं आपसे अगर मैं बातें करूँ इसकी कॉर्ड्स की अगर बातें करूँ मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं सबसे पहले मार्क करूँगा सेंटर ऑफ सर्कल, है ना। ये मैं बोल देता हूँ ये सेंटर ऑफ सर्कल है, ये वाला भी है जी सेंटर ऑफ सर्कल, और ये वाला भी क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल है। मेरे प्यारे बच्चों, ये O क्या है, O इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल, O इज़ व्हाट, सेंटर ऑफ सर्कल। मैं ये बोल रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि अगर मैं इस सर्कल के ऊपर कोई 2 पॉइंट्स लूँ, एक पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया और एक पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया, मैं इसको नाम दे देता हूँ जी A और B। तो आपको अच्छे से पता है कि 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली, है ना, ये जो आप देख पा रहे हो ना, फिर इसको बोलते हैं हम लोग क्या, लाइन सेगमेंट बोलते हैं। मैंने बोला कि ये अपना एक लाइन सेगमेंट है ना, ये अपना क्या है जी, लाइन सेगमेंट है। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो इसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों कॉर्ड, है ना, इसको बोलते हैं जी क्या, कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ये क्या है, ये सर्कल पे प्रेजेंट किसी 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद मिली हुई लाइन सेगमेंट है। तो इस लाइन सेगमेंट को बोलते हैं हम लोग क्या, कॉर्ड। किसी सर्कल के क्या बोलते हैं जी, कॉर्ड। हिंदी में इसको व्यास बोलते हैं, है ना, हिंदी में इसको बोलते हैं क्या, व्यास, व्यास बोलते हैं, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको मैनेज कर देता हूँ, वैसे आपका इसका कोई मतलब नहीं है। मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि अगर हम यहाँ पे बहुत सारे कॉर्ड ड्रॉ करें, है ना, एक इसको बोलेंगे ये वाला क्या है, तो बोलोगे सर जी ये वाला भी कॉर्ड है ना। मैं अगर यहाँ पे ड्रॉ कर लूँ एक लाइन ये वाला, तो बोलोगे आप ये वाला भी कॉर्ड है जी। एक कॉर्ड में अगर सेंटर से पास करते हुए ड्रॉ करूँ जी, तो आप बोलोगे सर जी ये वाला भी क्या है, कॉर्ड है ना, ये वाला भी क्या है, ये भी कॉर्ड है। तो वैसे ही मैं इसमें बहुत सारे कॉर्ड ड्रॉ करूँ तो आप ये ऑब्जर्व कर पाओगे मेरे प्यारे बच्चों कि जो कॉर्ड इस सेंटर से होके पास कर रही है ना, इसका नाम लिख देते हैं, जो कॉर्ड इस सेंटर से होके पास कर रही है, ये कॉर्ड सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है ना सर्कल की। मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों की द कॉर्ड विच इज पासिस थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्कल। और इस लॉन्गेस्ट कॉर्ड को बोलते हैं क्या, इस लॉन्गेस्ट कॉर्ड को बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों डायमीटर ऑफ द सर्कल, है ना। इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं जी डायमीटर ऑफ सर्कल, इसको बोलते हैं क्या, डायमीटर ऑफ सर्कल, है ना, डायमीटर ऑफ सर्कल। डायमीटर क्या होता है देखो ध्यान से, अभी आपने बताया कि ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस इसको बोलते हैं हम लोग रेडियस, है ना, आर। ये वाला भी बोलते हैं हम लोग रेडियस आर, है ना, ये वाला क्या है, रेडियस आर है। तो आप देख पा रहे हो कि जो किसी सर्कल की डायमीटर होती है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी से, है ना। तो ये जो डायमीटर है ये रेडियस का क्या होता है, दोगुना होता है। तो डी इज इक्वल टू यू कैन से 2 टाइम्स ऑफ आर। तो ये क्या होता है डायमीटर, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर।
और कॉर्ड क्या होता है जी? द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड ऑफ द सर्कल। अब मैं बातें कर रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों आर्क के, किसकी मैं बातें कर रहा हूँ जी? मैं बातें कर रहा हूँ जी आर्क की, है ना। अच्छा ये देखो, आप इसको जानते हो कि इसको बोलते हैं हम लोग सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, इसको बोलते हैं क्या? सर्कमफ्रेंस, या इसको सिंपल सा बोलते हैं सर्कल। स्टूडेंट्स, अगर मैं सर्कल को कई सारे अलग अलग पार्ट्स में कर दूं, मान लो कि मैंने सर्कल को यहाँ से कट कर दिया और एक बार यहाँ से कर दिया कट, है ना। तो आप देख पा रहे हो कि मैंने सर्कल को 2 पार्ट्स में कट कर दिया है। एक पार्ट अपना ये वाला है ना, एक पार्ट अपना ये वाला है जी, और मैंने सर्कल को 2 पार्ट्स में कट किया, एक पार्ट्स ये वाला है और एक पार्ट्स ये वाला है ना, ये वाला है। तो ये देख रहे हो ना, द पार्ट ऑफ सर्कल, सिंपल से कह सकते हैं ना, द पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड व्हाट? आर्क। तो इस बात को बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों आर्क बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं जी ARC। मैं ये मान लूँ कि यहाँ पे पॉइंट A है और यहाँ पे पॉइंट B है, तो इसको है ना, ये देख पा रहे हो कि ये छोटा आर्क है और ये वाला बड़ा आर्क है जी। तो इस AB को बोलते हैं माइनर आर्क और इसको बोलेंगे जी मेजर आर्क, है ना। इसको लिखते कैसे हम लोग? अगर हम इस बात को लिखना चाहते हैं तो हम लिखते हैं, देखो ऐसे, है ना, ऐसे लिखते हैं, ऐसे माइनर AB लिख करके इसके ऊपर ऐसे बना देते हैं, ऐसे माइनर आर्क AB, है ना। अगर मैं बातें इस मेजर आर्क की करूँ जी, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ऐसे, है ना, मेजर आर्क, है ना, ऐसे मेजर और लिख करके AB और इसके ऊपर ये आर्क का सिंबल, है ना। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे मेजर आर्क। तो मेरी बातें आपको समझ में आ रही है ना। द पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड आर्क ऑफ द सर्कल। इसको रिप्रेजेंट कुछ इस तरीके से करते हैं और पढ़ते हैं आर्क AB, और ये भी अपना आर्क AB है। यहाँ पे बातें की जा रही है माइनर आर्क की और यहाँ बातें की जा रही है आपसे मेजर आर्क की। नाउ स्टूडेंट्स, मैं अगर बातें करूँ नेक्स्ट टर्म्स की, जिसका नाम है सेगमेंट, है ना। मैं बातें करने आ रहा हूँ सेगमेंट्स की। अच्छा ये बताओ, इस सर्कल के ऊपर 2 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट अपना A है ना, एक पॉइंट अपना B है। मैं अगर ये बोलूँ मेरे प्यारे बच्चों कि अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूंगा, है ना, इसको ज्वाइन कर दूंगा, तो हमें मिलेगी एक लाइन सेगमेंट। इस लाइन सेगमेंट को क्या बोलते हैं? मैंने अभी बताया, बताओ आप बताओ क्या बोलते हैं? यस, वेरी गुड, कॉर्ड। क्या बोलते हैं जी? इसको बोलते हैं हम लोग कॉर्ड ऑफ द सर्कल ना। देखो मैंने अभी मेंशन कर रखा है आपको कि इसको क्या बोलते हैं? कॉर्ड। इस सर्कल पे प्रेजेंट किसी भी 2 पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें तो ज्वाइन करने के बाद हमें मिलती है एक लाइन सेगमेंट, है ना। तो इस लाइन सेगमेंट को बोलते हैं क्या? कॉर्ड ऑफ द सर्कल। नाउ स्टूडेंट्स, मैं अगर किसी सर्कल में एक कॉर्ड ड्रॉ करूंगा तो ये सर्कल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा ना। एक देखो ये बड़ा वाला पार्ट्स और एक देखो ये वाला, है ना। एक आप देख पा रहे हो ये छोटा वाला पार्ट्स, है ना, और एक देख पा रहे हो आप ये बड़ा वाला पार्ट्स। तो मेरे प्यारे बच्चों ना, चलो इसमें मैं बना देता हूँ कोई फिगर, है ना। अगर आप इस पार्ट्स को देख पा रहे हो मेरे प्यारे बच्चों ना, एक में मैंने कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है और एक में मैंने बनाया हुआ है ऐसे लाइनिंग। तो इस पार्ट्स को बोलते हैं सेगमेंट। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि अ कॉर्ड ऑफ सर्कल डिवाइड इट इनटू 2 पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये जो कॉर्ड है इस सर्कल को 2 भागों में डिवाइड कर रहा है। तो ये नीचे वाला भी कहलाएगा सेगमेंट और ये ऊपर वाला पार्ट्स भी कहलाएगा जी सेगमेंट ऑफ द सर्कल। आप देख पा रहे हो ये पार्ट्स बड़ा है ना, ये पार्ट्स क्या बड़ा है, तो इसको हम बोलते हैं मेजर सेगमेंट। इसको बोलते हैं जी मेजर सेगमेंट, है ना, इसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट। और यहाँ नीचे अगर आप देख पा रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, तो ये पार्ट्स थोड़ा छोटा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? माइनर सेगमेंट, है ना, इसको बोलते हैं हम लोग माइनर सेगमेंट। तो अगर हमें डिफाइन करना हो कि मेजर सेगमेंट क्या होता है, माइनर सेगमेंट क्या होता है, तो हम सिंपल से कह सकते हैं जी, है ना, हम सिंपल से कह सकते हैं द रीजन बाउंडेड बाय अ कॉर्ड एंड माइनर आर्क इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट एंड द रीजन बाउंडेड बाय अ कॉर्ड एंड मेजर आर्क इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट। ठीक है, तो जहाँ तक हमें उम्मीद है कि हमारे सारे प्यारे बच्चों को समझ में आया होगा कॉर्ड क्या होता है, डायमीटर क्या होती है, आर्क क्या होती है और सेगमेंट क्या होता है। अब बारी है हमारी स्टूडेंट्स सेक्टर ऑफ द सर्कल की, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं बातें करूँ, है ना, मैं अगर बातें करूँ कि यहाँ से मैं अगर एक ड्रॉ कर लूँ रेडियस और एक मैं ड्रॉ कर लूँ ये वाला रेडियस, है ना, इसको मैं नाम दे देता हूँ OA और यहाँ मैं नाम दे दिया OB। इट इज़ द रेडियस ऑफ सर्कल, है ना, कह सकते हैं रेडियाई। तो ये बताओ, और एक ये वाला इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं हम लोग आर्क ऑफ द सर्कल, है ना, इट इज़ द माइनर आर्क। इसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों आर्क ऑफ द सर्कल।
दिस इज कॉल्ड माइनर आर्क, आप देख पा रहे हो। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो रीजन बाउंडेड है ना, ये जो रीजन है ना, ये जो रीजन है जिसको मैंने सैडेड कर रखा है मेरे प्यारे बच्चों, ये वाला सैडेड रीजन जो मैंने लिख रखा है, सैडेड रीजन ना, ये रीजन क्या है? ये रीजन 2 रेडियाई है ना, और इस आर्क से घिरा हुआ है। तो इस रीजन को बोलते हैं हम लोग सेक्टर ऑफ द सर्कल। मैं बताना ये चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि ये वाला बड़ा पार्ट है ना, तो इसको बोलेंगे बड़ा सेक्टर, मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग? इसको बोलेंगे मेजर सेक्टर। क्या बोलेंगे जी? इसको बोलेंगे मेजर सेक्टर। देखो ये रीजन, देखो ये रीजन भी 2 रेडियस और ये बड़े आर्क से घिरा हुआ है, तो इसको बोलेंगे मेजर सेक्टर। इसको बोलेंगे जी क्या? माइनर सेक्टर ना, इसको बोलेंगे माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। तो अगर मैं बातें करूं मेरे प्यारे बच्चों ना, मैं अगर बातें करूं इसके डिफिनीशन की है ना, मैं अगर बातें करूं इसके डिफिनीशन की, तो आप सिंपल से कह सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, द रीजन बाउंडेड बाई 2 रेडियाई एंड कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क इज कॉल्ड सेक्टर ऑफ द सर्कल। अगर वो कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क माइनर हो तो ये माइनर सेक्टर होगा, और अगर मेजर हो तो ये क्या हो जाएगा? मेजर सेक्टर। मतलब द रीजन बाउंडेड बाई माइनर आर्क एंड 2 रेडियाई इज कॉल्ड माइनर सेक्टर, एंड द रीजन बाउंडेड बाई मेजर आर्क एंड 2 रेडियाई ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड मेजर सेक्टर। तो मेरे प्यारे बच्चों, जहाँ तक हमें उम्मीद है कि हमारे सारे बच्चों को ये बातें समझ में आ गई होंगी कि सर्कल क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, डायमीटर क्या होता है ना, सेक्टर, सेगमेंट और आर्क, सारी बातें। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप देख पा रहे हो ये जो लास्ट टॉपिक इसका नाम है सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल। सो स्टूडेंट्स, अगर मैं बातें करूँ सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल की, है ना, तो मैं पहले एक ड्रॉ करूँगा सर्कल। देखो यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँगा यहाँ पे एक सर्कल, देख पा रहे हो। अगर मैं यहाँ बोलूँ कि ये वाला सेंटर ऑफ द सर्कल है, ये वाला क्या है? सेंटर ऑफ द सर्कल है। और मैं एक ड्रॉ कर रहा हूँ जी, क्या एक मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ट्रायंगल ड्रॉ कर लूँ, चाहे क्वाड्रिलेटरल कर लूँ, चाहे पेंटागन कर लूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, डोंट वरी। तो देखो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया एक क्वाड्रिलेटरल, है ना, कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिया, ऐसे देख पा रहे हो आप। अगर आप इस क्वाड्रिलेटरल को बड़े ही ध्यान से अगर ऑब्जर्व करोगे तो आप देख रहे हो मेरे प्यारे बच्चे कि ये जो सर्कल है ना, ये जो सर्कल है, ये इस क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस से होके पास कर रही है ना। मैं बता रहा हूँ कि दिस सर्कल इज पासिंग थ्रू ऑल द वर्टिसेस ऑफ दिस पॉलीगॉन, है ना, ऑल द वर्टिसेस ऑफ दिस पॉलीगॉन। ये पॉलीगॉन में ट्रायंगल हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, पेंटागन, हेक्सागन, है ना, हेप्टागन, ननागन, एनी पॉलीगॉन, नो मैटर्स। तो मैं बताना आपको ये चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल क्या होता है। मैं आपको ये बातें करना चाहता हूँ कि सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल क्या होता है। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि द सर्कल पासिंग थ्रू ऑल द वर्टिसेस ऑफ ए पॉलीगॉन इज कॉल्ड सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल, है ना। तो ये जो सर्कल आप देख पा रहे हो क्या है? सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल है। सेकेंड बात देखो ध्यान से, ये पॉलीगॉन है ना, और इस सेंटर को बोलते हैं सर्कम सेंटर। यहाँ नहीं, यहाँ लिखते हैं ना। मैं बताना चाहता हूँ ये जो सेंटर है ना, इस सेंटर को बोलते हैं जी सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर, इसको बोलते हैं सर्कम सेंटर। और ये जो पॉलीगॉन इस सर्कल के अंदर, है ना, अंदर है, उसको बोलते हैं हम लोग इंस्क्राइब्ड पॉलीगॉन, है ना। इसको बोलते हैं जी मेरे प्यारे बच्चों क्या? इसको बोलते हैं हम लोग इंस्क्राइब्ड पॉलीगॉन, इंस्क्राइब्ड पॉलीगॉन। अभी फिलहाल में ये क्वाड्रिलेटरल है तो हम बोलेंगे इंस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल। ये हो गया जी क्या? इंस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल। तो वन सेकेंड लिसन मी माई ऑल स्टूडेंट्स। मैंने बोला कि द सर्कल पासिस थ्रू ऑल द वर्टिसेस ऑफ ए पॉलीगॉन इज कॉल्ड सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल, एंड द सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सर्कम सेंटर, एंड द पॉलीगॉन इज कॉल्ड इंस्क्राइब्ड पॉलीगॉन या इंस्क्राइब्ड क्वाड्रिलेटरल। अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो, अगर ट्रायंगल रहता तो इंस्क्राइब्ड ट्रायंगल रहता, अगर स्क्वायर रहता तो इंस्क्राइब्ड स्क्वायर रहता। सो स्टूडेंट, जहाँ तक हमें उम्मीद है कि हमारे बच्चों को ये सारे टर्म्स बड़े ही अच्छे ढंग से समझ में आए होंगे, है ना। तो मैं ये बोलूँगा कि ये सारी बातें आप एक बार कॉपी करो मेरे प्यारे बच्चों विद फिगर।